हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जे.आर. मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे, आप सब लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको साइंस लेसन प्लान चाहिए, विज्ञान पाठ्य होना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस मीन्स विज्ञान, और आज का प्रकरण क्या है, परमाणु की संरचना। तो आज हम इस वीडियो को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ्य योजना नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, क्योंकि जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखिएगा, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लीजिएगा, आपकी टीचिंग जिस क्लास में होगी आप क्लास लिख लीजिएगा। तो आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद वर्ग है, मेन सेक्शन कौन सी क्लास का सेक्शन है। इसके बाद विषय में आप लिखेंगे विज्ञान, और यहाँ पर देखिए चक्र में क्या है, आपका कौन सा पीरियड है क्लास का। इसके बाद अवधि में आप 40 मिनट फिल कर लेंगे। देन आप इस तरीके से लिखेंगे प्रकरण, और टॉपिक क्या है आज का, परमाणु की संरचना। फिर आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके साइंस लेसन प्लान पढ़ाने से मीन्स विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स यहाँ पर हैं, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क तथा विचार शक्ति का विकास करना, छात्रों में अनुसंधान के प्रति इच्छा जागृत करना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। तो ये हो गए कुछ यहाँ पर 5 to 6 पॉइंट। अब आप देख रहे हैं आगे है विशिष्ट उद्देश्य। अब आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, आपके जो आपका टॉपिक है परमाणु की संरचना, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनको किस तरीके से क्या चीज़ें नॉलेज दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं विशिष्ट उद्देश्य में मीन्स स्पेसिफिक एम में। तो यहाँ पर देखिए आपके 3 एम्स होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। छात्र परमाणु के विषय में जान सकेंगे, छात्र परमाणु की संरचना के विषय में जान सकेंगे। इसके बाद है आपका भावात्मक उद्देश्य, छात्र परमाणु के मूल कणों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है आपका छात्र इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को समझ सकेंगे। इसके बाद है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र परमाणु की क्रिया के बारे में जान सकेंगे, छात्र परमाणु की संरचना का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। तो यहाँ पर हो गए कुछ आपके उद्देश्य। इसके बाद है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। जब भी आप बच्चों को कोई भी नॉलेज देते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्र परमाणु के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे कुछ ना कुछ परमाणु के बारे में जानते होंगे। इसके बाद आप आगे देख रहे हैं यहाँ है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री क्या होती है, जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट श्यामपट्ट या रोलिंग बोर्ड या एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं क्या करने में, टीचिंग करने में। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रस्तावना के प्रश्न। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं बच्चों से, ताकि जो आपका आज का टॉपिक है वो बच्चों के ही द्वारा आंसर के रूप में आपको प्राप्त हो। ठीक है, ये ऐसा आपको यहाँ पर ट्रिक से क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे और ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चन बच्चों के पूर्व ज्ञान से कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है, तो बच्चे कहेंगे चौक से। फिर आप क्वेश्चन करेंगे चौक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे अणु। इसके बाद आप करेंगे अणु किससे बनते हैं, क्वेश्चन आपका होगा अणु किससे बनते हैं, तो यहाँ पर परमाणु से। अब आप क्वेश्चन करेंगे परमाणु की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका समस्यात्मक। बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम सब परमाणु की संरचना के विषय में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे।
अब आप देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण क्या है, पाठ को एक से अधिक शिक्षण बिंदुओं में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप क्या है, फाइनल ईयर में हैं, तो यहाँ पर आपका 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनेगा ताकि आप बच्चों को उनके टाइम पीरियड में अच्छे से समझा सकें अपने लेसन प्लान को, और खंडों खंडों में विभक्त करके। तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया प्रस्तुतिकरण, और आप देख रहे हैं आगे कुछ कॉलम्स आपके बने हुए हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया, इसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे परमाणु, क्योंकि सबसे पहले आप परमाणु को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो और आप देख रहे हैं शिक्षण विधि है, यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, चौक किस रंग का होता है, तो बच्चे कहेंगे सफ़ेद। चौक कितना बड़ा होता है, तो बच्चे कहेंगे 3 इंच। जो भी बच्चे आंसर देंगे 2 इंच, 3 इंच, जो भी जैसा भी आंसर आएगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे परमाणु के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर मौन हो जाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण देंगे, यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि होगी। और अगर आप कोई प्रदर्शन के लिए कोई चार्ट या कोई लपेट श्यामपट्ट ले गए हैं और आपको ले जाना है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें आगे कि क्या क्या आपको ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करना है या फिर आपको चार्ट में बना के ले जाना है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु एक अविभाज्य कण था, इसे डाल्टन ने कहा था, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था कि ये क्या है, अविभाज्य कण है। लेकिन कुछ समय बाद इनकी यह धारणा गलत साबित हुई। 20वीं सदी में अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो ये आपके का हो गया छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आप बच्चों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि सारी बुकिश लैंग्वेज ही आप बच्चों को पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ ईजी वर्ड्स में आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है। अब आपके एक्सप्लेनेशन के बाद आप राइट साइड में देख रहे हैं लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उसके भी राइट साइड में देखिए एक छोटा सा चार्ट लगा हुआ है जो कि ब्लैक बोर्ड वर्क है, या फिर आप कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं पहले वही दिखा देती हूँ कि क्या है। ये देखिए, ये है आपका जो मैंने यहाँ पर ये मोड़ के रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में। तो ये आपका यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रॉन बताएंगे, प्रोटॉन बताएंगे और न्यूट्रॉन बताएंगे। यहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर में बच्चों को बताएंगे कि कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से आप कुछ बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज़ होगा। तो आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, परमाणु सूक्ष्म कणों से बना होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। तो ये हो गया आपका यहाँ पर बोध प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है गाइस कि आपके एक शिक्षण बिंदु में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका विकासात्मक प्रश्न होता है, फिर स्पष्टीकरण होता है, इसके बाद बोध प्रश्न होता है, और सेम यही चीज़ आप करेंगे सेकंड शिक्षण बिंदु में। यहाँ पर देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ से स्टार्ट होता है। आप इसमें बताएंगे परमाणु के मूल कण, ठीक है, जो जो आपके मूल कण होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इन सब चीज़ों के बारे में आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या देंगे। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज़ हो रहा है। तो आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, परमाणु किससे बने होते हैं, तो बच्चे कहेंगे सूक्ष्म कणों से। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, तो बच्चे कहेंगे हाँ। इसके बाद न्यूट्रॉन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि यूज़ होगी। तो आप बच्चों से एक्सप्लेनेशन देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। परमाणु के अंदर कुछ मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशी कण होता है। इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10939 × 10⁻³ kg है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन इंग्लिश वैज्ञानिक ने 1897 में किया था। तो ये आपका कुछ एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आप देख रहे हैं आगे है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तरी विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने अभी स्पष्टीकरण दिया है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो बच्चे कहेंगे हाँ, इन्होंने की थी।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने राइट साइड में क्या किया है, श्यामपट्ट कार्य जो कि आपका सबसे लास्ट कॉलम होता है उसमें मैंने यहाँ पर एक चिट फोल्ड की हुई है। तो ये आपका यही है जो कि TLM है, आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप यहाँ पर बता देंगे, द्रव्यमान बता देंगे, इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को चार्ट में लिख के जाएंगे या फिर ब्लैक बोर्ड पर वर्क करेंगे आप। इसके बाद आप देख रहे हैं आपका आता है शिक्षण बिंदु तीसरा। इसमें आप प्रोटॉन के बारे में बताएंगे, अभी आपको बताना है न्यूट्रॉन के बारे में भी। तो यहाँ पर आप बच्चों से प्रश्नोत्तर करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, परमाणु के कुछ मूल कण बताइए। तो बच्चे कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं, बच्चे कहेंगे हाँ। प्रोटॉन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका मौन, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब आपका स्पष्टीकरण आएगा, व्याख्या विधि यूज़ होगी, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन कर देंगे। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है, प्रोटॉन का आवेश +1 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आप बता देंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये आप बता देंगे, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं ये आप बच्चों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर होगा बोध प्रश्न। फिर आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करके बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर कि प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं आपका आगे आता है चौथा शिक्षण बिंदु। यहाँ पर आप बच्चों को फिर से क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे और लास्ट टॉपिक आपका न्यूट्रॉन भी यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो आप बच्चों से प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। प्रोटॉन पर धनावेश +1 होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ नहीं में जो भी आंसर आना होगा आएगा। फिर न्यूट्रॉन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे, मीन्स व्याख्या विधि यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 ईस्वी में हुई थी और आप बता देंगे कि किसने की थी खोज, और यहाँ पर आप बता देंगे कि इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा, स्पष्टीकरण दिख रहा होगा क्लियर तरीके से। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस वीडियो को 360 रेजोल्यूशन पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं राइट साइड में है कि छात्र ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और इसके बाद आपका लिखा हुआ है द्रव्यमान, ये सब आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। इसके बाद है आपका देखिए नीचे प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करके आप यहाँ पर बोध प्रश्न पूछेंगे। न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, न्यूट्रॉन कैसा कण होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ तक आपका सारे टीचिंग पॉइंट एंड हो चुके हैं, आपने अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, जो भी श्यामपट्ट वर्क कर रहे थे आप, मीन्स जो भी श्यामपट्ट सारांश दे रहे थे, कार्य कर रहे थे, अब बच्चों से कहेंगे वो सारी चीज़ें नोट करने को। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपने श्यामपट्ट कार्य में लिखी थी, यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य आएगा। यहाँ पर देखिए जो भी श्यामपट्ट कार्य था जो आप बच्चों से कहेंगे लिखने को, निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को या छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे अपने नोटबुक में लिखने को वो सारे जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क थे, और आप क्लास में राउंड लगाएंगे, देखेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। इसके बाद अब हम देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न आ जाते हैं कि चौक का रंग कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन ने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद है गृह कार्य, आपका होमवर्क आ जाता है, परमाणु को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रॉन के विषय में समझाइए, प्रोटॉन के विषय में समझाइए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं गृह कार्य। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ आया होगा और आपको ईजी लगा होगा। तो अगर आपको ये हेल्पफुल थोड़ा सा भी आपके लिए रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, जिसको भी ज़रूरत हो। गाइज़ मेरे चैनल पे आपको कई सारे लेसन प्लान, कई सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपके फ्रेंड्स का कोई अलग सब्जेक्ट है तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा।
तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मैं ये टॉपिक है कंटिन्यू करने वाली हूँ इस साइंस लेसन प्लान को। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।